हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एलकेएस। हम लोग अभी मैथ में डिटरमिनेंट चैप्टर से सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल स्टडी कर रहे हैं। क्रैमर्स रूल के मदद से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखे पिछले वीडियो में। आज हम लोग उसी में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग क्रैमर्स रूल क्या होता है सो चीज जाने, क्रैमर्स रूल पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज हम लोग क्रैमर्स रूल से ही रिलेटेड आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व किए थे और वहां पे हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब ऐसे लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम जिसमें सभी लीनियर इक्वेशंस क्या हो, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस क्या होता है? कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस तब होता है जब उसके प्रत्येक टर्म में वेरिएबल के पावर्स का सम जो है वो सेम हो, इक्वल हो। तो जब लीनियर इक्वेशंस की बात आती है, यदि 3 वेरिएबल में बात करें ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू यदि d लेते हैं तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन अभी नहीं है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या बोले? प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर आइडेंटिकल हो, सेम हो, वेरिएबल्स के पावर का सम टोटल क्या हो, इक्वल हो प्रत्येक टर्म में। तो चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो प्रत्येक टर्म में मैक्सिमम 1 वेरिएबल होगा तो प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर इक्वल होना चाहिए। ठीक, जैसे कि इस टर्म में वेरिएबल क्या है, x है, x का पावर 1 है, y है, नहीं कुछ है पावर तो क्या है 1 है, z है, नहीं कुछ है पावर तो क्या है 1 है। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं कुछ है तो कोई भी वेरिएबल आप सपोज करके चलिए, यदि अल्फा ही एक वेरिएबल है वो यदि रखते हैं तो उसके पावर में 0 डाल देंगे क्योंकि अल्फा का पावर 0 1 होगा, d इंटू 1 d रहे। ठीक, तो ये अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल का पावर 1, लेकिन वेरिएबल का पावर क्या 0। तीनों टर्म में तो वेरिएबल का पावर सेम है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0। तो इस कांस्टेंट d को यदि हम क्या कर दे 0 लिखे, क्या लिखे 0 लिखे, तो निश्चित रूप से ये हमारा क्या होगा, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो गया। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में क्या खासियत होगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 होगा। कांस्टेंट टर्म क्या होगा 0 होगा, जैसा कि इसमें हम लोग लेकर चले। अब प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है 1 है। यहाँ पे यदि बात करेंगे तो यहाँ आप एक्स वाई जेड अल्फा का पावर 1 रखने में कोई आपत्ति नहीं है, 0 इंटू अल्फा का पावर 1 0। ठीक, तो प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है सेम। ठीक, आप इतना समझिए, जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म का होता है, ax प्लस by, यदि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात करें तो x प्लस by प्लस cz बराबर 0। ठीक, 2 वेरिएबल में तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ax प्लस by इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म उसमें नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म की जगह क्या होगा 0 होगा। ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस 3 लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है, इसमें कांस्टेंट टर्म सभी में क्या है 0 है ना। तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। हम लोग मैट्रिक्स मेथड में स्टडी किए हुए थे और वैसे भी यहाँ भी हम लोग आप देख सकते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन फिक्स होता है ना। क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 ले लीजिए, LHS भी 0 RHS 0 है, एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू जो 0 लेंगे हम इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया। तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू जो 0 आप लीजिएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, एक इसका सॉल्यूशन फिक्स है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन इसका फिक्स है। कोई भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो उसका एक सॉल्यूशन फिक्स होगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है ना। जिस सॉल्यूशन को हम लोग जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। मैट्रिक्स मेथड में हम लोग देखे थे कि इसका इस सिस्टम ऑफ कोई भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन तो फिक्स है, जीरो और ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा यदि और सॉल्यूशन होगा मतलब क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो अगर जो नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा उसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, है ना। उसके लिए कंडीशन हम लोग मैट्रिक्स मेथड में भी पढ़े थे
कि जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स था ए, उसका डिटर्मिनेंट नॉन ट्रिवियल होने के लिए उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसके जगह पे यहाँ पे क्या है, डेल्टा। डेल्टा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होने के लिए। नॉन ट्रिवियल मतलब इसके इन्फिनिट, 0 के अलावा अदर सोल्यूशन भी होगा और इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्या होना चाहिए उसके लिए, डेल्टा 0 होना चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो ए का डिटर्मिनेंट 0 मैट्रिक्स मेथड में, यहाँ पे डेल्टा 0 होना चाहिए। इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का जो जब ये होमोजेनियस है तो दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, जीरो सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक, तो जीरो सॉल्यूशन फिक्स है, होगा ही होगा। नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा कब, जब डेल्टा क्या हो, 0। डेल्टा क्या हो, 0, तब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी इसका होगा। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में हम लोग इसको जो सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई जेड जो 3 वेरिएबल है उसमें से किसी एक वेरिएबल को आप टी मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, या के सपोज कर लीजिए, और उस वेरिएबल के जगह पर यदि जेड को टी मानते हैं या के मानते हैं तो जेड की जगह पर के ले लीजिए तीनों इक्वेशन में। और किसी भी दो इक्वेशन को, अब एक्स वाई में जेड हमारा क्या हो गया, एक तरह का कांस्टेंट हो गया। अब एक्स वाई में 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे। मतलब हम लोग इसमें क्रैमर्स रूल, एक्चुअली में क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखते हैं हम लोग क्रैमर्स रूल लगा करके, टू वेरिएबल में आएगा वहां भी क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं। ठीक, और बिना क्रैमर्स रूल का भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे खाली सिर्फ ये हमें चेक करना है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं। ट्रिवियल तो होगा ही होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। गिवन सिस्टम ऑफ homogeneous equations x plus y plus minus z equal to 0, x minus 2y plus z equal to 0, 3x plus 6y minus 5z equal to 0, है ना। सपोज करना है डेल्टा, इसमें सिर्फ डेल्टा इवेल्युएट करना है, 1 1 minus 1 1 minus 2 1 3 6 एंड माइनस 5। क्योंकि होमोजीनियस है तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं। नॉन ट्रिवियल होगा तभी सॉल्व करेंगे, नहीं तो सॉल्यूशन तो मालूम ही है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 होगा। ठीक, चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे, -2 1 6 -5 -1 एंड 1 1 3 -5 अगेन -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, 1 -2 3 एंड 6। चलिए 1 10 -6 -1 -5 -3 -1 6 प्लस 6, ये आ गया 1 into 4 -1 into -8 -1 into 12, ये 4 + 8 -12 जो कि क्या आया, 0। डेल्टा जब ये 0 आया, अभी थोड़ा डिस्कस किया हम लोग, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। Therefore, system has non-trivial solution। हम लोग ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल पे अभी डिस्कस नहीं किए, नहीं कुछ लिखा है आपको, क्योंकि नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। मैट्रिक्स मेथड में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो सॉल्व किए थे उसमें देखिएगा वीडियो में, है ना, उसमें हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अब जब ये नॉन ट्रिवियल है तो सपोज कर लीजिए किसी एक को मान लीजिए लेट जेड ही सपोज कर लेते हैं कि, ध्यान रहे यहाँ पे आंसर आपको मिल भी सकता है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाले केस में आंसर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि आंसर हो सकता है कि x को के माना हो या y को के मान कर चला हो। हम लोग z को किसी तीनों वेरिएबल में से किसी एक को आप k t कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप सपोज करके चल सकते हैं। ठीक, देयरफॉर दो इक्वेशंस अब देखिए क्या आ जाएगा, x + y - k = 0 implies x + y = k and x - 2y + k = 0 implies
x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के। अब बस इसी दोनों को सॉल्व करना है ना, दो ही को लेकर के चलना, 2 वेरिएबल में हो गया। जब ये हम z को सपोज किए k एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ये 2 वेरिएबल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया, दोनों वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है। चलिए हम लोग फिर से यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ डेल्टा हम लोग बड़े वाले को सपोज करके चले थे, लेकिन इसके लिए आप यदि क्रैमर्स रूल यहाँ लगाना है, विदाउट क्रैमर्स रूल भी हम लोग जो अंडर 10 में पढ़े हैं उसके हेल्प से भी बना सकते हैं इसको, ठीक। क्रैमर्स रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्रैमर्स रूल पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इसको क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए फिर से डेल्टा निकालिए। अब इस सिस्टम के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये होमोजेनियस नहीं है, 2 वेरिएबल में है। अब इसको सॉल्व करना है तो डेल्टा हमारा क्या आएगा, 1 1 1 माइनस 2, जो कि माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। डेल्टा एक्स कैलकुलेट कीजिए, डेल्टा एक्स क्या आएगा, एक्स के कोफिशिएंट के जगह पर k माइनस के 1 एन माइनस 2, एक्स के कोफिशिएंट के जगह पर कांस्टेंट टर्म को लेना था, माइनस 2k प्लस k, जो कि माइनस k आ रहा है। एंड डेल्टा वाई क्या आएगा, डेल्टा वाई आएगा हमारा y के कोफिशिएंट के जगह पर कांस्टेंट टर्म को 1 1 और k माइनस k। क्लियर है। चलिए क्या आएगा, ये आएगा माइनस के, जो कि माइनस 2k, ठीक। तो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, 2 वेरिएबल वाले के लिए क्रैमर्स रूल, x या डायरेक्टली लिखेंगे इसमें भी, x बराबर डेल्टा x बाय डेल्टा और y बराबर डेल्टा y बाय डेल्टा, z इसमें है नहीं, डेल्टा x बाय डेल्टा। ये डेल्टा नहीं लेना है यहाँ पे, ये डेल्टा लेना है, जो कि कितना आएगा, माइनस के बाय माइनस 3 k बाय 3 एंड y इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा माइनस 2k बाय 3, जो कि क्या आ जाएगा, 2k बाय 3 y का वैल्यू, ठीक। एक जगह आप लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर x इक्वल टू k बाय 3, y इक्वल टू 2k बाय 3 और z इक्वल टू k। क्लियर है। हम आपको पहले कह चुके हैं कि इसमें आंसर मिल भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि आंसर हो सकता है कि x को k मान करके चला हो। यदि x को k मान करके चलेंगे तो आप देखिए 3 से यदि पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये k आ रहा है, तो ये k हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा और ये 3k। यदि x को k मान कर चलते तो k 2k एंड 3k आता आंसर, ठीक है। क्लियर है चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही है ना। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा, लेम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, लेम्डा का वैल्यू, फॉर व्हिच द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वैसे ही है तो उसका एक सॉल्यूशन फिक्स होगा, x y z जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल का वैल्यू क्या 0 0 0 0, उसको पूरे सिस्टम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, एक सॉल्यूशन फिक्स होगा, ठीक। यदि और सॉल्यूशन होगा तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और उसी को नॉन जीरो सॉल्यूशन को हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। कंडीशन फाइंड आउट करना, लेम्डा का वैल्यू इस इक्वेशन में जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, उसमें एक इक्वेशन जो तीसरा इक्वेशन है उसमें कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट लेम्डा है, तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि लेम्डा का क्या वैल्यू आप लेंगे ताकि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। बिल्कुल सिंपल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए यदि मैट्रिक्स मेथड में हम लोग जाए, ए का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, यही हम लोग क्रैमर्स रूल में जाए तो डेल्टा 0 होना चाहिए, हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग डेल्टा इवैल्यूएट करते हैं। लेट डेल्टा आप लिख लेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस, गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस या गिवन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, लेट डेल्टा टू
3 minus 2, 2 minus 1 and 3, 7 lambda and minus 1. क्लियर है? फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल टू 0 होगा. फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल टू 0. डेल्टा इक्वल टू 0, चलिए डेल्टा को 0 से इक्वेट कीजिए. 2 3 minus 2, 2 minus 1 3, 7 lambda and minus 1 equal to 0. सॉल्व करना है इसको. R1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करते हैं. क्या आ जाएगा? 2 फर्स्ट कॉलम में एलिमिनेट करेंगे -1 lambda 3 minus 1. क्लियर है? 2 3 minus 2, 2 minus 1 3, 7 lambda minus 1. माइनस 3 इंटू फर्स्ट रो इसे एलिमिनेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 3 7 -1 एंड फिर -2 ये एलिमेंट के थर्ड एलिमेंट -2 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमिनेट करेंगे 2 -1 7 एंड lambda इक्वल टू 0. 1 -3 lambda -3 into -2 -21 -2 into 2 lambda plus 7 इक्वल टू 0. डायगोनल का प्रोडक्ट -1 डायगोनल का प्रोडक्ट. चलिए क्या हो जाएगा? 2 -6 lambda और ये -23 और 3 से मल्टीप्लाई -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69. चलिए -4 lambda और ये -14 इक्वल टू 0. क्लियर है? चलिए अब यहां से क्या आएगा? -10 lambda और ये 71 नहीं और फिर ये हमारा -14. 71 में से 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7. 11 में से 4 घटाएंगे 7 5 है ना 57 प्लस 57 इक्वल टू 0. यहाँ से लेमडा आ रहा है हमारा 57 बाय 10. 57 बाय 10 क्लियर है ना? लेमडा के इस वैल्यू के लिए हमें क्या होगा? सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. लेमडा क्या लेना होगा? 57 बाय 10. चलिए नेक्स्ट पार्ट 57 बाय 10 लेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा. नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए. तो लेमडा तो हम लोग निकाल चुके हैं. हम लोग इसी दो में जेड का वैल्यू के लिए क्या उसमें लेमडा हमें रखना भी नहीं है. वैसे भी लेमडा का वैल्यू थोड़ा जटिल टाइप का आया है. फ्रैक्शन है 57 बाय 10 है ना. तो हम लोग इसी दो में जेड का वैल्यू नॉन ट्रिवियल में कोई भी वेरिएबल को आप टी मान लीजिए, जेड मान लीजिए, के मान लीजिए. ठीक और जेड को टी मान लीजिए, के मान लीजिए, आर मान लीजिए. लेट जेड इक्वल टू के. therefore 2x plus 3y minus 2k equal to 0 implies 2x plus 3y equal to 2k and second वाला 2x minus y plus 3k equal to 0 implies 2x minus y equal to -3. अब इसके लिए ये दो वेरिएबल में जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके लिए हम लोग डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई फाइंड आउट करेंगे. जेड तो हमारा के है, एक सॉल्यूशन हमें मिल चुका है. लेटर डेल्टा फिर से 2 3 2 एंड -1 जो कि आएगा -2 -6 -8. ठीक है -2 और 3 क्या 6 सब्ट्रैक्ट किए तो -6. डेल्टा एक्स एक्स का कोएफिशिएंट क्या जाएगा 2k एंड -3k. 3 -1 जो कि आ जाएगा
-2k और -9k सब्ट्रैक्ट करें तो +9k, जो आ रहा है हमारा 7k। ठीक है, एंड डेल्टा y कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो 2 है ना। y के कोएफिशिएंट के जगह पर क्या लेना है, 2k एंड -3k, जो कि आ जाएगा -6k -10 -4k, आपको जो कि -10 के आ रहा है। Therefore, by Cramer's रूल से x क्या आएगा, डेल्टा x बाय डेल्टा, जो कि डेल्टा x हम लोगों को आया है 7k बाई 8 एंड y आएगा डेल्टा y बाय डेल्टा, जो कि -8, 7k बाय -8 है डेल्टा, -10k बाय -8, ये इससे कटेगा और 5 पूरा 10 और 4 टू जाएगा, मतलब 5k बाय 4। एक जगह कर लीजिए, x आया 7k बाय -8, मतलब -7k बाय 8, y आया 5k बाय 4 एंड z है हमारा ये हमारा फाइनल आंसर। एक आंसर हमारा ये लेमडा 87 बाय 10 और दूसरा जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, सॉल्यूशन फाइंड आउट किए -7k बाय 8, x का वैल्यू, y का वैल्यू 5k बाय 4 एंड z का वैल्यू 10। इसमें फिर से जो हमारे जनरल सॉल्यूशन मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, वो आपका जो आंसर होगा बुक में उससे डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है हम लोग z के माने हैं, उसमें x को के माना, y को के माना। क्लियर है? या इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, 8 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे -7k +10k +8k, ये हमारा आंसर। किसी भी कांस्टेंट से इस सॉल्यूशन में आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक, k का वैल्यू आप अलग अलग लेंगे, इनफिनिट सेट मिलेगा x y z के वैल्यूज का। ठीक, तो इनफिनिट सॉल्यूशन है। क्लियर है? ये क्वेश्चन था आपको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया, उसमें से एक इक्वेशंस के किसी कोएफिशिएंट को आर्बिट्ररी रख दिया और उस आर्बिट्ररी का वैल्यू फाइंड आउट करना है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। ऐसे क्वेश्चंस आईटी में पहले जो एआईटी कली वगैरह होता था उसमें पूछे जा चुके हैं। आप मतलब ये कॉम्पिटिटिव दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे, इसको सीखेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है इफ a इज इक्वल टू x अपॉन y माइनस z, b इज इक्वल टू y अपॉन z माइनस x एंड c इज इक्वल टू z अपॉन x माइनस y, वेयर x y z आर नॉट ऑल जीरो। x y z सभी के सभी जीरो नहीं है, मतलब x y z तीनों का वैल्यू जीरो नहीं, मतलब एक्स वाई जेड में से कम एक क्या है, नॉन जीरो है। कम से कम एक क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए का, ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शन है हमारा पहला में -a -1, दूसरा में 1, तीसरा में 0 और चौथा नन। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन गिवन, ये एक तरह से इक्वेशंस दिया गया है। ठीक, दैट a इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस जेड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये a वाई माइनस ए जेड इक्वल टू एक्स, सबको उठा के राइट में कीजिए तो क्या मिलेगा, x माइनस ए वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0। इसी तरह b y अपॉन जेड माइनस एक्स, जो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें बी जेड माइनस बी एक्स, आप नीचे की ओर लिखिएगा इस सबको, इक्वल टू
वाई, उठा के सबको राइट में कीजिए। बी एक्स पहले लिखते हैं, फिर प्लस वाई माइनस बी जेड इक्वल टू 0। ठीक, चलिए। एंड तीसरा दिया हुआ है हमें c इक्वल टू जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा सी एक्स माइनस सी वाई इक्वल टू जेड। जेड को लेफ्ट में कर दीजिए इसमें सी एक्स माइनस सी वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। गौर से देखिए, ये जो इक्वेशन है एक्स वाई जेड में तीनों इक्वेशन, तीनों क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया। ठीक, और क्वेश्चन में कहा है कि एक्स वाई जेड सभी 0 नहीं है, मतलब क्या? इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कहा है कि एक्स वाई जेड सभी 0 नहीं। ठीक, सभी 0 नहीं है मतलब क्या? एक्स वाई जेड में से कोई एक का वैल्यू क्या है? नॉन जीरो है, और नॉन जीरो वैल्यू होना मतलब क्या? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना। ठीक, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन फाइंड आउट कीजिए। लिखेंगे सिंस एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, इससे पहले हम लोग ये यहाँ एक चीज मेंशन करते हैं कि ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस है, which is the system of homogeneous linear equations या होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंस एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, सभी 0 नहीं है मतलब क्या? सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। देयरफॉर सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है? देयरफॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने का मतलब है कि डेल्टा क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा 0 होगा मतलब 1 माइनस ए बी 1 माइनस बी सी माइनस सी माइनस 1, ये डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। ठीक है, कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट इसमें तो कांस्टेंट होगा, है नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, R1 के अलावा एक्सपेंड करते हैं। ये 1 लिए 1 माइनस बी माइनस सी माइनस 1, 1 माइनस बी माइनस सी माइनस 1। ठीक, फिर माइनस ए है तो माइनस माइनस यहाँ का साइन प्लस माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस ए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में एलिमिनेट करेंगे, बी माइनस बी सी माइनस 1, बी माइनस बी सी माइनस 1, फिर प्लस ए है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमिनेट करेंगे, बी 1 सी माइनस सी, बी 1 सी माइनस सी इक्वल टू 0। देखिए क्या आता है, 1 है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, -1 और माइनस बी सी। ठीक है, प्लस ए इंटू माइनस बी प्लस बी सी, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल कर रहे हैं, ए इंटू माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0, -1 माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी, ए से मल्टीप्लाई किए दोनों में, ए से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ए बी सी और माइनस सी ए इक्वल टू 0, ए बी सी कैंसिल। इसी को इन तीनों को राइट में ले चलिए, -1 को लेफ्ट में रहने दीजिए, -1 इक्वल टू पहले ए बी लिख लीजिए, माइनस में तो प्लस में जाएगा, फिर बी सी लिख लीजिए, माइनस में तो प्लस में, और फिर सी ए लिखिए प्लस सी ए, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए
आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं। आप प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग पूरा चीज एक एक चीज उसमें पढ़ लिए जो हम लोग को पढ़ना था 12th लेवल में। जो है जो आपके ये सब चीज हम आपको जो है कॉम्पिटिटिव लेवल का है, तो जो हमें पढ़ना है उतना हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आपको यदि कोई डाउट होता है तो जल्द से जल्द क्वेश्चन से भेजें और हम प्रयास करेंगे उसका सॉल्यूशन आपको दें। ठीक, हम लोग नेक्स्ट अब आगे रिलेशंस एंड फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को एकदम बारीकी से, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उतार लेते हैं वीडियो से और हमको सेंड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जिस समय हम सॉल्व करते हैं कई चीज बोलते हैं, है ना, समझाते हैं, जो हर चीज जो समझाते हैं सारा चीज पूरा एकदम हूबहू नहीं लिखते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें तब आप समझ पाइएगा और ज्यादा से ज्यादा सवाल को खुद से बना पाइएगा, सीख पाइएगा चीजों को। ठीक है, हमारा पर्पस है सीखना, सिर्फ लिखना नहीं। ठीक, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, आप पूरा वीडियो देखें कंप्लीट, ताकि आपको इससे कुछ फायदा मिल सके। ठीक, वीडियो को देखते हैं लाइक निश्चित रूप से कीजिए। ठीक, आप ज्यादा से ज्यादा हो सके इतना आपके फ्रेंड्स हैं जो लॉकडाउन के कारण नहीं स्टडी कर पा रहा है उसको आप शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम भी पहले शुरू में भी कहे कि मोटिवेटेड रहे, वीडियो आपको रेगुलर बनाकर देते रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।